आज देखेंगे अणु परमाणु के बारे में। तो जैसा कि हम लिखे हैं अणु और परमाणु, परमाणु अणु। तो इसमें क्या है कि इसे आप डिफिनीसन को तो बाद में देखिएगा, लेकिन हम बताते हैं आपको। जैसे पदार्थ जो होता है, जो भी कोई मैटर होता है, पदार्थ है, तो पदार्थ की सबसे जो छोटा इकाई होता है वो होता है परमाणु। जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम बोलते हैं परमाणु। परमाणु जैसे आप ये समझ सकते हैं कि परमाणु का साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप नग्न आँखों से उसको देख नहीं सकते हैं। मतलब कि इसका साइज आप समझिए 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम एप्रॉक्स होता है। मतलब कि 1 एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर से कंपेयर करते हैं तो ये जो 1 मीटर का ये होता है 10 अरबवां भाग, 10 अरबवीं भाग। अगर आप मिलियन में देखेंगे तो हो जाएगा 1000 मिलियन, मतलब कि मिलियन इसको बोल देंगे। मतलब कि परमाणु का साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वो 1 मीटर का 10 अरबवें भाग का है। तो आप सोचिए कि मतलब कि उसको देख भी नहीं, उसको आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए जब परमाणु की परिभाषा डाल्टन ने दी थी तो उसने सबसे पहले यही बताया था कि परमाणु उसे कहते हैं जिसको अब अविभाज्य नहीं किया जा सकता। मतलब कि वो अविभाज्य है, मतलब उसको अब बांटा नहीं जा सकता है। जबकि उसका डिफिनीसन थोड़ा बाद, कुछ देरों के बाद, वो कई प्रयोगों के बाद सिद्ध हुआ कि परमाणु के भी पार्ट होते हैं, वो आगे अभी हम बताएंगे, जबकि उसको अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में इस बात का तो वो सही सत्यता मतलब दे ही दिया था कि परमाणु इतना छोटा है कि अब उसे बांटा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके पार्ट जो होते हैं उसने वो डिफाइन नहीं कर पाया, लेकिन पार्ट अभी हैं। अब आगे आकर के कई वैज्ञानिक लोग आए और उसके बाद उसे डिफाइन किया, अलग अलग प्रयोग किए। उसके बाद हम लोग को प्रयोगों पे नहीं जाना, हमको बस ये जानना है कि परमाणु क्या है और इसके मतलब क्या क्या भाग होते हैं। तो आप देखेंगे परमाणु बहुत छोटा होता है, किसी पदार्थ का, किसी तत्व का बहुत छोटा सा इकाई होता है, वो मतलब पदार्थ का इकाई होता है। ये परमाणु को अगर मान लीजिए हम परमाणु को अगर जेड मानते हैं, जैसे जेड से डिनोट करते हैं, या एक्स, मान लीजिए एक्स नाम का ये परमाणु है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि परमाणु के जो भाग होते हैं वो मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, जिसको P से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा होता है न्यूट्रॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। अब ये सोचेंगे ये कैसा गोल गोल ये सब क्या है, तो आप कुछ मत समझिए, बस इतना जानिए कि परमाणु का आकार ऐसे होता है, त्रिविमीय होता है। जबकि ये बोर्ड है 2D, मतलब 3D में होता है, लेकिन हम लोग 2D हैं तो इसलिए ऐसा दिखा रहे हैं। ये इसको हम लोग नाभिक बोल देंगे। ये जो केंद्र है इसको हम लोग बोलेंगे नाभिक, परमाणु का केंद्र, मतलब कि परमाणु का नाभिक का केंद्र बोल लेंगे। और केंद्र में ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन, और ये जो है इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये होता क्या है, देखिए ये प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। चार्ज मतलब आवेश, और इसका अगर आवेश नहीं समझ में आ रहा होगा कि आवेश क्या है तो इसका जल्द ही वीडियो मिलेगा आपको, वो छोटा सा डिफिनीसन है, वो आप समझ जाएंगे। इसी वीडियो के नीचे शायद लिंक मिलेगा, आप देख लीजिएगा। तो ये जो है आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन है इसको बोलेंगे, और ये है प्रोटॉन है, और ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव मतलब प्लस आयन होता है, प्लस चार्ज होता है, और इस पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है। अब देखिए परमाणु के बारे में, परमाणु किसी पदार्थ का 10,000वें भाग है 1 मीटर का, जबकि उसका जो उसके अंदर जो मतलब उसके अंदर भी अभी 3 पार्ट हैं। पहला है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु के केंद्र में बस मतलब कि रहते हैं, केंद्र में ये वो स्थित होते हैं। जबकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इनके चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर काटता रहता है,
ठीक है ना, ये चक्कर काटता रहता है, इसको हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु की संरचना यही हो सकती है, होती है। और जैसे मान लीजिए कि आप इधर, अब ये क्या होता है, ये परमाणु होता है। अब परमाणु की अगर डिफिनीशन आप देखेंगे तो परमाणु क्या है कि परमाणु किसी तत्व का, परमाणु की सबसे छोटी मतलब पदार्थ की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो परमाणु कहलाती है, और जो कि स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेती है, ठीक है, उसके मतलब कि और वो पॉजिटिव मतलब कि ऐसे तो परमाणु उदासीन होता है, लेकिन अगर फ्रीली उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाए तो ऋण आयन बन जाता है, मतलब निगेटिव आयन बन जाता है। और जो परमाणु होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी तत्व का गुण होता है, एकदम एक्चुअली गुण होता है, वो बताता है कि ये पदार्थ कैसा है। पदार्थ का गुण परमाणु के मतलब कि पता कर लेने के बाद उसको पता चल जाएगा कि ये पदार्थ का गुण कैसा है। अब आते हैं अणु। अणु क्या होता है कि ये जो परमाणु हैं, परमाणु ही मिलकर अणु बनाते हैं। मतलब कि ये क्या होता है कि जैसे अब परमाणु को देखिएगा, परमाणु क्या है कि किसी पदार्थ का वो छोटा से छोटा मतलब कि पार्ट है जो रासायनिक क्रिया में भाग भी लेता है और जिसके पास मतलब किसी न किसी मतलब तत्व का गुण होता है। जबकि ये क्या है, ये क्या है कि दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो अणु बनते हैं, ठीक है ना। जबकि ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसे कि ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और ये क्या है कि यहाँ पे जैसे ये हाइड्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन एक तत्व है मतलब गैस है, जबकि ये तत्व है आप समझ सकते हैं। ऑक्सीजन ये भी एक गैस है, ये तत्व है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे ये परमाणु है, यहाँ पे ये परमाणु है, ये दोनों को परमाणु बोलेंगे, ये दोनों परमाणु है। लेकिन जब दोनों मिल करके और जल बनाते हैं H2O, तो अब ये पानी बन गया, जल बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अणु हो गया, ठीक है। बस यही है। अणु क्या है, वो दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु बनते हैं। और परमाणु क्या है कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा सा भाग है, सबसे छोटा सा भाग है जिसका साइज 1 एंगस्ट्राम मतलब 1 एंगस्ट्राम होता है, और जिसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उसके केंद्र में स्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। बस सिंपल सा डिफिनीसन। और इसके मतलब परमाणुवाद ये सब मतलब कि कब इसका क्या हुआ, मतलब कौन खोज किया, कैसे हुआ, धीरे धीरे वो सब बाद में पढ़ेंगे। बस हम लोग को डिफिनीसन जानना है क्योंकि आगे पढ़ना है, इसलिए डिफिनीसन बता रहे हैं, क्योंकि परमाणु अणु को ही लेकर के आगे पढ़ाना है।